जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ अपने टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर स्टार्ट किया था और कुछ उसी के बारे में डिस्कशन किया था। बेसिक चीज़ें थी उसमें, क्योंकि ये चैप्टर आपका जो डिटेल स्टडी इसकी करनी है हमको 12th में करनी है। 10th में आपका ब्रीफ समरी इसकी दी हुई है। तो आज हम लोग उसी के आगे कुछ छोटे से टॉपिक हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक तार रखा हो जिसमें करंट फ्लो हो सकता है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। जैसे मान लेते हैं ये कोई हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ये तार रखा हो, वायर रखा हो जिसमें करंट फ्लो हो सकती है। तो आपको बताना है कि इस पे कितना फोर्स लगेगा। अब यहाँ फार्मूले पे नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये चीज बताई किसने, जिससे जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने एक साइंटिस्ट का नाम लिया था। उन साइंटिस्ट, इसका नाम था ओरेस्टेड। ओरेस्टेड ने कहा कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर रखा जाएगा जिसमें करंट फ्लो हो रही होगी, उस पर एक फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, देखो भाई, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ कि आप इसको जरा हाईलाइटर ले लेता हूँ। ये देखिए, ये मैग्नेट है आपकी, ये मैग्नेट है, ये एक वायर है इसमें करंट फ्लो होगी, ये कंडक्टर वायर है, और ये सर्किट हमारा है। ठीक है, क्योंकि बैटरी से हमको जोड़ना पड़ेगा। ये हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट है। जैसे ही इसमें हम करंट फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से देखिए, अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो ये तार ऊपर उठ जाएगा, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो ये नीचे झुक जाता है। तो कहने का मतलब यह है, उन्होंने बताया कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट को फ्लो किया जाता है तो उस पर एक फोर्स वर्क करने लगता है। कितना फोर्स वर्क का अभी मैं इस पे बात नहीं कर रहा। अभी ये भी बताऊंगा कितना फोर्स लगेगा। और स्टेट ने बताया कि इस पे एक फोर्स वर्क करने लगता है। अब कितना लगेगा ये मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो इस टॉपिक में और स्टेट ने यही कहा था कि हाँ, जब कोई एक कंडक्टर का टुकड़े में करंट फ्लो होगी, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और इस तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया, तो उस पर एक फोर्स वर्क करेगा। अब कितना लगता है वो आपके में इस टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ। तो पिछले में बता दिए फोर्स लगेगा, अब इसमें हमको बताना कितना लगेगा। ठीक है, अब देखो भाई, इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, अब इसमें अगर यहां देखो जरा, ये हमारा सिंपल सतह, इसको मैं हाईलाइटर ले लेता हूं। देखो, ये हमारा सिंपल मैग्नेट का टुकड़ा है, इस पे एक वायर रखा हुआ है। यहाँ पे जब कोई देखिए I इक्वल टू 0, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो देखिए ये तार सीधा है। अब जब तार करंट फ्लो हो रही है, देखिए तार तिरछा हो जा रहा है। ठीक है, अब जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो तार ये इधर जा रहा है। दोनों में करंट की डायरेक्शन बस देखिएगा बस। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब करंट फ्लो होगी तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगता कितना है, फोर्स होता है भैया F इक्वल टू ILB साइन थीटा। ठीक है। अब इसको सिंपल सा फिगर बना दे, फिगर वैसे आपके सामने बना हुआ है। तो आई होता है, जैसे ये हमारा कंडक्टर हो गया, इसमें फ्लो होने वाली करंट है आई, इसकी जो लेंथ है वो है एल, और ये मान लेते हैं इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस ये एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या होता है, कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से बना हुआ एंगल। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स इधर भी मैंने लिख दिया था, एफ बी इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये वेक्टर फॉर्म में है, यहां लिख देते हैं ये आपका वेक्टर फॉर्म है। चाहे भी ये याद कर लो, चाहे एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, तो इतना फोर्स इस तार पे लगने लगता है। अब दो चीज पूछी जाती है, एक तो फॉर्मूले मैंने बता दिया। अब आप एक क्वेश्चन मन में आता है कि फोर्स तो लग गया, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, किधर की फोर्स लगेगा। तो उसके लिए आपको एक रूल पढ़ना पड़ेगा, राइट फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर ली। अब कैसे उसको अप्लाई करेंगे वो मैं नेक्स्ट बताता हूं, नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट इस तरीके से हमने, ये आपका सामने आ गया फ्लेमिंग का लेफ्ट रूल। देखिए इस तरीके से तीन, अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से बनाना है कि ये अंगूठा, ये थंब हो गया,
ये इंडेक्स फिंगर हो गया, ये मिडिल फिंगर हो गया, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका दिखाएगा फोर्स, उस कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स। ये दिखाएगा कंडक्टर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये दिखाएगा कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट। एफ फोर्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, एफ बी आई। ठीक है, तो इस तरीके से इस रूल का यूज करके हम कहीं पर भी अगर कंडक्टर में फोर्स निकालना है तो हम निकाल सकते हो। कंडीशन यही है कि हमको देखिए यहाँ पे क्या एफ बी और आई, ये रूल हम तभी लगा सकते हो जब हमको इन तीन में से दो क्वांटिटी गिवन हो, करंट की डायरेक्शन पता हो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता हो, तो हम इस रूल का यूज करके एफ निकाल सकते हो। ठीक है, अभी मैं आगे देखूंगा भी कैसे इसको यूज करता हूं। तो ये लेफ्ट हैंड रूल हो गया फ्लेमिंग का कि ये हो गया कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हो गया आपका कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट, इसी को लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, या इसको हम लोग बायो सेवर्ट लॉ भी बोलते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो भाई समझिएगा इसको, ये हमने बना लिया एक वायर। ठीक है, इसमें फ्लो हो रही है करंट आई। इस वायर पे हमने यहाँ पॉइंट ले लिया और यहाँ पे पॉइंट है पी, ये इस बीच की डिस्टेंस हो गई स्मॉल आर। ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा। अब हमको क्या पता करना है, हमको यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये इसकी लेंथ हो गई dl। ठीक है, ये छोटा सा इतना ये हमने पोर्शन ले लिया, ये हो गया हमारा लेंथ dl। हमको पता करना है कि इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। इसको हाइलाइटर ले लेते हैं। देखो ये हो गया छोटा सा एलिमेंट, हमको पता करना है इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ये पता करना है। और यही बायो सेवर्ट ने बताया था। हमको इस पूरे वायर की वजह से हमको मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा इसमें। हमको इस पूरे वायर की वजह से यहाँ कितनी फील्ड जनरेट हो रही है हमको नहीं मतलब, हमको पता करना है इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे कितनी फील्ड जनरेट हुई है। देखो भाई आसान सा है। अब छोटा सा हमने टुकड़ा लिया है तो डीबी, डीबी मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस इस वायर में फ्लो होने वाली करंट। उसके बाद में ये आपका उस जो टुकड़ा है उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस डीएल को ही हम लोग बोलते हो करंट एलिमेंट, इसको बोलते हो करंट एलिमेंट। ठीक है, चाहे स्मॉल लेंथ कह लो चाहे करंट एलिमेंट कह दो, कहीं पर भी वर्ड आपके सामने आ सकता है। अब उसके बाद में जो डीबी है वो बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पे अभी थीटा बचा हो ये साइन थीटा के। ठीक है, चारों को मिला दीजिए तो डीबी ये हो जाएगा आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल साइन है यहाँ पे, इसको हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा भैया आपका डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला आ गया, इसको बोलते हैं बायो सेवर्ट लॉ। यहाँ पे जो आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये क्या है आपका कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की ये होती है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो म्यू नॉट होता है वो होता है निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, ये तो यहां पर यही आपका जो निकला डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे ध्यान होगा मैंने पिछली वीडियो में एक और आपको डायरेक्शन पता करने का फॉर्मूला बताया था, एक राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट रूल कब यूज करोगे, जब हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्ट एफ बी आई तीन में से कोई दो चीज पता होना चाहिए। अब यहां पर आपको आपने क्या निकाल दिया, इस पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड तो ये निकाल दी इतनी। अब पूछ रहा है कि यहाँ डायरेक्शन बताओ,
तो हम राइट हैंड रूल का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको करंट पता है। देखो जरा, ये करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, अंगूठा हम इस तरह करेंगे और इसको पकड़ने की कोशिश करिए। इस रीजन से हाथ इधर जा रहा है, इस रीजन से हाथ इधर आ रहा है, इसका मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, इधर हमारी आउटवर्ड। तो यहां पर हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल। यहां क्या यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, यहां हम लोग यूज करें राइट हैंड थंब रूल, और इसकी वजह से इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ होगी, ये इनवर्ड कह सकते। ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लेमिंग का, सॉरी, बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ क्या बताता है? स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पे कितनी फील्ड जनरेट होगी, ये हमको निकालना है। हमने निकाल दिया, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर डायरेक्शन आपको निकालनी है तो डायरेक्शन हम निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ एक पता है कि करंट हम कैसे, करंट हमको पता है, बाकी कुछ नहीं पता। तो जब हमको सिर्फ एक पता हो, करंट पता हो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी हो, तो हम राइट हैंड थंब रूल, और अगर हमको एफ बी आई में से दो चीज पता हो तो हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बायो सेवर्ट लॉ। आगे बढ़ते हैं। फोर्स ऑन डायनेमिक चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो लॉरेंज फोर्स। ठीक है, देखो जरा, अभी हमने पढ़ा कि कोई एल लेंथ की रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी है और उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा फोर्स वर्क लगता है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड में क्यू चार्ज मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पर भी तो फोर्स लगेगा। जी हाँ, तो फार्मूला होता है एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये आपको याद रखना है। ये होता है कि अगर चार्ज v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी डिग्री पे जाए, इस पे ये जनरल फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, कि किसी भी डिग्री, जैसे मान लेते हैं ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये हो गया हमारा चार्ज q जा रहा है, ये थीटा डिग्री है, और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो फोर्स कितना आता है? एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसमें दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कहेगा कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज भी उसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है, तो यहाँ थीटा कितना बना भैया? 0 रख दीजिए, तो फोर्स कितना लगता है? 0। उस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगता है। दूसरा केस आता है आपका, कहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्यू चार्ज v वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब थीटा कितना है यहाँ पे? 90। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एफ इक्वल टू क्यू वी बी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यानी कि यहाँ पे जो एफ आया है वो है मिनिमम, यहाँ पे जो एफ आया है वो क्या है? मैक्सिमम। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, या मिनिमम फोर्स कह सकते हो। और जब मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा तो वो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगता है। कितना लगता है? एफ इक्वल टू क्यू वी बी। और जो ये फॉर्मूला आपका लिखा हुआ ये है आपका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, कहीं पर भी आप लगा सकते। ये हो गया फोर्स ऑन डायनेमिक चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को हम लोग लॉरेंज फोर्स भी बोलते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इलेक्ट्रिक मोटर, या जिसको हम लोग कह सकते हो डीसी मोटर भी बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली यही डिस्प्लेन किया था, इलेक्ट्रिक मोटर। अब सबसे पहले जान लेते हैं मोटर होता क्या है। देखिए, मोटर क्या होता है? मोटर एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, आप मोटर में क्या होता है? करंट देते हो और उससे हम क्या करते हैं? कोई भी अपना काम हम निकाल सकते हो। क्लियर? ये हो गई इलेक्ट्रिक मोटर। अब ये होता कैसे है, कौन कौन से पार्ट होते हैं? ठीक है, तो ये देख लेते हैं। देखो भाई, ये आपके सामने स्ट्रक्चर आ गया कि मोटर क्या, मोटर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखो भाई, सबसे पहले ये जो दिख रहे हो ब्लैक कलर की, ये साउथ, दो मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। ये साउथ, उस मैग्नेट का साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है। बीच में एक ये आपकी येलो कलर का कॉइल जैसे दिख रही है, जिसको कहते हैं आर्मेचर कॉइल, इसको बोलते हैं आर्मेचर। अभी इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा।
ये होती है आर्मेचर कॉइल। ठीक है, अब देखो ये जो कॉइल यहाँ पे आधी आधी कटी है, इसको बोलते हो कम्यूटेटर सेगमेंट। ये कम्यूटेटर सेगमेंट होता है, या इसको हम लोग बोलते हो स्प्लिट रिंग भी बोलते हो। यहाँ पे इसको हम दूसरा नाम भी देख देते हैं, ये होती है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए अलग अलग है, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये है, तो ये हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट कहलाता है, या स्प्लिट रिंग कहलाता है। अब इस येलो कलर से देखिए ये जुड़ा हुआ है, ये ब्लू कलर का, तो ये होता है ब्रुसेस। ठीक है, क्योंकि अब जैसे ही ये हम देखिए बैटरी से हमने इसको करंट दी, ये घूमने लगेगा, घूमेगा, तो इससे हम कोई भी काम ले सकते हैं। यही हमारा मोटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड यूज कर, फ्लेमी का लेफ्ट हैंड यूज करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कॉइल घूमती है, क्योंकि हम सिर्फ करंट फ्लो कर रहे हैं। देखिएगा, देखिए मैग्नेट की डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेट देखिए बी लिखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर, और करंट हमारी फ्लो हो रही है इस आर्म में ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखो रूल यूज करो, एफ बी आई। ठीक है, हम के लेफ्ट हैंड यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो हाईलाइटर ले लेते हैं, यहाँ पे इस आर्म में करंट फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ। तो अब यहाँ पे हमको देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, करंट भी फ्लो हो रही है, और हमको निकालना है फोर्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं करंट। हमको देखना है कि यहाँ फोर्स जो इन आर्म पे लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद है, एफ बी आई। ठीक है, अब देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, करंट इधर, फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गया, करंट की डायरेक्शन, फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर ये लगेगा फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, और जस्ट यहाँ पे देखिए सब कुछ सेम है क्या, बस करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा नीचे की तरफ। तो इस वाली आर्म पे ऊपर की तरफ, इस आर्म पे नीचे की तरफ, तो ये क्या होती है इस तरीके से, इस वाले आर्म पे ऊपर की तरफ, इस वाले आर्म पे नीचे की तरफ, तो ये क्या होती है टर्न होने। ठीक है, इसमें सिर्फ करंट अभी मैंने फ्लो की, और सिर्फ यहाँ पर मैग्नेट रखी है, उसकी वजह से क्या उस पर फोर्स लगने लगता है। देखो इस पे हमने करंट फ्लो की, यहाँ दो रख दिए मैग्नेट, क्या होता है ये रोटेट करने लगता है। बस इसी से प्रिंसिपल पे मोटर वर्क करता है। अब इसमें कुछ पार्ट जो अलग अलग यूज हुए हैं, देखो सबसे पहले जो मैग्नेट ये है, ये इस तरीके से मैग्नेट होती हैं, ये आपकी यू शेप की रहती है, पैराबोलिक जो होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो पावर होती है वो नॉर्मल मैग्नेट से ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग ये पैराबोलिक मैग्नेट यूज करते हैं, यू शेप की मैग्नेट यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका ये जो आर्मेचर कॉइल, अभी यहाँ पे मैंने कहा था ना, ये आर्मेचर कॉइल रियल में ये एक्चुअली इस तरीके की होती है जो आपको फिगर में दिख रहा है, ये आपकी आर्मेचर कॉइल होती है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये गोल्डन कलर का, यही होती है स्प्लिट रिंग्स, जो यहाँ पे येलो कलर की दिख रही हैं। दूसरा वाले फिगर में ये आपको दिख रही है स्प्लिट रिंग, ये होती है। ठीक है, ये रियल में आपकी जो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये जो स्प्लिट है, ये जो दिख रहा है ना, ये स्प्लिट रिंग है, और ये बुशेस है, ये ब्लैक कलर की। यहाँ पे ये आपकी स्प्लिट रिंग, ये आपकी जो जुड़ी है ब्लू कलर की बुशेस, ये आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इस तरीके की बुशेस। ठीक है, अब ये अगर हम इन सभी को कॉम्बाइन कर दें तो कैसे वर्क करता है, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से मूव मूव करता है। देखो ये बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी से कनेक्शन एक है, ये है बुश, ये बुशेस हैं, ये स्प्लिट रिंग है, क्योंकि बीच में देखिए ध्यान से देखेंगे तो कट मिलेगा एक, और ये आर्मेचर कॉइल है। ठीक है, इसमें आपकी करंट फ्लो होती है, और ये ऐसे का कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक मोटर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इस मोटर में हम करंट फ्लो करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम यहाँ पे फोर्स जनरेट कर लेते हैं, और उस फोर्स के जरिए क्या होता है, वो कॉइल जो हमारी होती है वो टर्न होने लगती है, और इससे हम अपना मैकेनिकल काम निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग काफी बढ़िया टॉपिक डिस्कस किए। ये टॉपिक आपके 12th में और भी डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम हो, तुरंत कमेंट सेशन में कमेंट करके आप प्रॉब्लम का सलूशन को मिल जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। यहाँ पर
हेल्प की ज़रूरत हो, बिल्कुल आप कमेंट करके अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।